नमस्कार साथियों, मैं खुशबू श्रीवास्तव आपका अपने चैनल रैंकर्स नामा पर स्वागत करती हूं। आज हम लोअर पीसीएस के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, जो कि आपको पता है 23 अगस्त को आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम है। और उसके लिए अब आपके पास मोटा मोटा 50 दिन बचा है और ये 50 दिन आपके लिए निर्णायक हो सकते हैं। इसमें आपको इतनी मेहनत करनी है ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। और आज हम बात करेंगे कि हम किस अप्रोच से चलें ताकि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, दो चीजें समझनी है। एक ये कि लेखपाल का एग्जाम और लोअर पीसीएस का एग्जाम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि लेखपाल में 12th पास बच्चों को बुलाया गया था और लोअर पीसीएस में ग्रेजुएशन वाले बच्चों को बुलाया जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो ग्रेजुएशन की वजह से थोड़ा सा जो एग्जाम लेवल है वो हाई रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफ रहेगा। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास जुलाई में 30 दिन है और 20 दिन आप मान के चलिए अगस्त में है। 23 अगस्त को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब हम जुलाई के 30 दिन में और अगस्त के 20 दिन में ऐसा क्या करें कि हमारी तैयारी कंसोलिडेट हो जाए। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम कैसे कंप्लीट और कंसोलिडेट करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये दो डिफरेंस आपको एकदम समझ के चलने। लेवल कैसा रहेगा? लेवल ग्रेजुएशन का रहेगा। थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सीधे और वन लाइनर बहु विकल्पीय प्रश्न की जगह मैचिंग आ सकती है, कथन कारण आ सकते हैं, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आ सकते हैं। कट ऑफ की अनिश्चितता का तनाव उसमें है लेखपाल में। देखिए, कट ऑफ की चिंता छोड़ें। अब मेन चीज आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा ऐसे लेखपाल के एग्जाम में कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने लेवल की तैयारी करें, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि जैसा पेपर आता है कट ऑफ वैसी ही होती है। उसके अकॉर्डिंग आप ये कोशिश करिए कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें जितना हो सके अधिकतम स्कोर करने की कोशिश करिए। मैक्सिमम स्कोर को कोशिश करिए कि जितना भी स्कोर है वो हम हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करें। 100 नंबर का आपका पेपर है, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। 75 प्लस आपको रहना है, क्योंकि ये कंपटीशन ग्रेजुएशन वाले बच्चों का है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें वो बच्चे भी बैठेंगे जो अदर स्टेट के एग्जाम्स देते हैं, जो पीसीएस के भी एग्जाम्स देते हैं। तो वो उन बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, तो उस लेवल को सोच के तैयारी करनी है, ठीक। बाकी अब देखिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो यूपी जीके के 20 क्वेश्चन मिलने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, और अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें से आपको 10-10 कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको जीएस के सेक्शन से, इतिहास के 5, भूगोल के 5, अर्थव्यवस्था के 5 और करंट अफेयर्स के 5, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो पॉलिटी के भी 5 क्वेश्चन है। तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन हो गए। कंप्यूटर के आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की डीआई, वो भी इसमें ऐड कर लीजिए, ये 80 है। इसके बाद 10 की हिंदी और 10 नंबर का डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आएगा, ठीक है। ये जो एग्जाम पैटर्न है ये एकदम लेखपाल के एग्जाम पैटर्न की तरह है, बस उसमें ग्राम विकास का 5 नंबर का टॉपिक था, वो यहां हटके आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम सब्जेक्ट का बाइफर्केशन करेंगे कि कैसे हम एक सब्जेक्ट को तैयार करें ताकि अगले 50 दिन में वो हमारा सब्जेक्ट भी तैयार हो जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपी जीके को। देखिए, सबसे ज्यादा अगर 100 नंबर के एक पेपर में कोई क्वेश्चन 20 नंबर का आपका आ रहा है तो इसका मतलब उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो 20 नंबर यहां से आपको मिलेंगे, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें 17-18 नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज देखने हैं और यूपी के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर हिंदी, देखिए हिंदी का सब्जेक्ट इसलिए अच्छा है 10 मार्क्स में, क्योंकि इसका सिलेबस निर्धारित है। और जब सिलेबस क्लियर होता है, एक एक पॉइंट वाई फरकेट होते हैं, तो उसको पढ़ना आसान हो जाता है। जो जब सिलेबस निर्धारित है तो हमें आसानी होगी इसको पढ़ने में, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए आपके। फिर यूपी जीके हिंदी, ये आपका हो गया। फिर अगर आप देखें तो कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा लेखपाल में बच्चे कंप्यूटर में ही परेशान हुए। तो आपको इस 15 क्वेश्चन के लिए ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ठीक।
तो उसमें टेक्निकल टर्म्स, उसमें वर्ड और ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसी जगह से क्वेश्चन बन जाते हैं जो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ये आपको मेहनत करनी है इसमें, ठीक है। और अगर आप देखें तो डीआई, इसमें भी जो टॉपिक है वो डिसाइडेड है, सिलेबस जो है वो क्लियर है, तो ये आपके लिए 10 नंबर प्राप्त करना आसान है, ठीक है। इस पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। इसमें आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो ये नंबर आपको लाने हैं। जैसे कि डीआई हो गया, हिंदी हो गया, इसमें आपको नंबर स्कोर करने ही करने हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, फिर अगर हम बात करें तो जीएस की बात करें 25 नंबर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, ठीक। तो देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जो आपका सेक्शन है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और उसके साथ में राज्य व्यवस्था, संविधान, तो ये जो आपको पढ़ना है, देखिए 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और ये बहुत बड़े सब्जेक्ट है, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। तो इनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस करिए और पीवाईक्यू लगा लीजिए, ठीक है। ये 2 चीजें करिए, पीवाईक्यू पहले सारे लगा लीजिए और एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर डालिए, जितनी भी हो सके प्रैक्टिस करिए। इस सेक्शन में प्रैक्टिस से ही आप स्कोर कर पाएंगे। फिर हम साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन दोनों पे बात करेंगे। देखिए, साइंस टेक का आपको जो क्वेश्चन मिलना है, साइंस टेक का आपको 10 क्वेश्चन मिलने हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन में मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिल जाएंगे, ठीक। और 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो स्टैटिक पार्ट होगा। स्टैटिक पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो साइंस और टेक का जो पोर्शन आप देखते हैं जिसमें कि पुराना पूछ लेता, मान लीजिए चंद्रयान पहला मिशन कब आया, इसरो के बारे में पूछ लिया, तो जो हिस्ट्री पार्ट है, जो बीत चुका है, पुराना हो चुका है, तो उसके बारे में, फिर नया चंद्रयान मिशन, तो वो तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम फोकस करना है इस पे, और इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं लूसेंट की बुक में जो साइंस टेक का पोर्शन है, लूसेंट बुक साइंस टेक का पोर्शन, ठीक है। बस उतना पढ़िएगा, इसमें स्टैटिक साइंस मत पढ़िए, हो सकता है उससे क्वेश्चन आपको ना मिले, तो आप इस चीज को फॉलो करिए। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से मिल जाएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो स्टैटिक पार्ट होता है इन्वायरमेंट का, उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो रहा था कि 5 क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से आ जाएंगे और 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट के होंगे, लेकिन लेखपाल में ऐसा नहीं हुआ। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि 5 और 5 ही आएंगे। हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट से एक ही क्वेश्चन आए, सारे एनवायरमेंट पर करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब ये करंट अफेयर्स कहां से पढ़नी है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि हमने ये चीज आपको कई बार समझाई है कि जो करंट अफेयर्स है, अगर आप लेखपाल का पेपर देखेंगे तो लिखा हुआ है करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन, पर टोटल अगर आप देखें तो 17 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए हैं। तो अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर्स के आ गए, फिर 4 से 5 क्वेश्चन साइंस एंड टेक में आ गए करंट अफेयर्स से, 4 से 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट में आ गए करंट अफेयर्स से, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आने हैं वो तो आने ही है। तो ये आपको दिख रहा है कि करंट अफेयर्स का पोर्शन है, तो करंट अफेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। और लास्ट 10 मंथ के आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आप मान के चलिए कि सितंबर, अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 तक ये करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, और इसको ये सेंट्रिक होकर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है 5 नंबर का, उसमें तो आपको राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, इन सब की, राष्ट्रीय पुरस्कार, इंटरनेशनल अवार्ड, इन सब पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पर यूपी का जो करंट अफेयर्स है उससे आपको 20 में 5 क्वेश्चन मिल गए, तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। तो आप यूपी के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको पढ़िए, ठीक है। फिर साइंस टेक में आपको करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। करंट अफेयर्स से स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई इसरो में नया मिशन चलाया गया, तो इसरो का पुराना पूछ सकता है, डीआरडीओ ने कहीं कोई नया
जो मिसाइल है वो लॉन्च की या बनाई, या कोई हेलीकॉप्टर बनाया, तो डीआरडीओ का इतिहास पूछ लेगा आपसे, ठीक है। मून पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मान लीजिए कोई मून मिशन है, तो इस तरीके से स्टैटिक पोर्शन और ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर बहुत टाइम नहीं देना है, बस आपको वीक में एक बार इसको करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको वीकली 1 से 2 दिन करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ताकि पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स तैयार होता चले, ठीक है। ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो भी चीजें होती हैं वो पेपर के एनालिसिस से ही आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। इसके बाद ही आप किसी टेस्ट पे जाइए, इसके बाद ही आप किसी मॉक पे जाइए, कोई भी फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, और फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। आप पहले अभी 20 दिन तक पूरा पढ़ाई कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे लीजिए, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी दीजिएगा, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट देने से ये समझ में आता है कि कौन से सब्जेक्ट में हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, और हम भी आपको धीरे धीरे, जो हमारी साइंस टेक की पुरानी क्लासेस है उनको देख लीजिए, उनमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी करंट अफेयर्स के जितने भी साइंस टेक के टॉपिक हैं वो कवर किए गए हैं। ऐसे ही आपको एनवायरमेंट की क्लास मिलेगी। ये सारे जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है उनकी क्लासेस आपको वीकली मिलेंगी, और आपको जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स नामा के उस पर उपलब्ध रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।